हे गाइस, यह है कंप्यूटर सिस्टम का थर्ड लेक्चर। पिछले 2 लेक्चर में हमने पढ़ा कंप्यूटर सिस्टम एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी के अंदर हम लोग 3 टाइप्स के मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, विच इज प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग करने के लिए मेमोरी की आवश्यकता होती है। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की बात करते हैं, जनरली हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी डेटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट को परमानेंटली स्टोर करने का काम करता है, ताकि हम उसे भविष्य में कभी यूज कर सकें। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम डेटा को प्रोसेस और स्टोर करने के लिए बाइनरी नंबर का यूज करता है। बाइनरी डिजिट 0 और 1 को बिट्स कहते हैं, जो कि बेसिक मेमोरी यूनिट है। फर्दर, जब हम लोग इन बिट्स को आपस में मिलाते हैं तो 1 वर्ड बनता है। 4 बिट के 1 वर्ड को निबल कहा जाता है, जैसे कि 1001, 1010, 0010 etc. और 8 बिट्स के वर्ड को बाइट कहा जाता है, या फिर 2 निबल भी कह सकते हैं, जैसे कि 01, 0000, 110, 011, 111, 00 etc. दूसरे यूनिट की तरह ही बिट्स को भी आपस में ग्रुप करके बड़े क्वांटिटी वाले यूनिट्स बनते हैं, जैसे कि 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 KB मीन्स किलोबाइट। 1024 KB is equals to 1 MB means megabyte. 1024 MB is equals to 1 GB means gigabyte. 1024 GB is equals to 1 TB means terabyte, and so on. Types of memory. गाइस, हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीजों को याद करते हैं और उसी के बेसिस पर कोई डिसीजन या एक्शन लेते हैं। जो भी हो, हम अपनी यादाश्त पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहते हैं और हम नोट्स बनाते हैं जिसमें महत्वपूर्ण डेटा और जानकारी लिखते हैं। इसी तरह कंप्यूटर मेमोरी भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलो इन दोनों मेमोरी को एक एक करके पढ़ते हैं। साथ ही हम लोग एक और एक्स्ट्रा मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। प्रोसेसिंग से पहले प्रोग्राम और डेटा प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है और सीपीयू रीड और राइट ऑपरेशन के लिए डायरेक्टली प्राइमरी मेमोरी से इंटरैक्ट करता है। प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार का होता है, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि जब तक हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई करेंगे तभी तक रैम में डेटा स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे ही पावर सप्लाई को बंद करते हैं, रैम का सारा डेटा मिट जाता है। रैम का यूज डेटा को टेम्पोरली स्टोर करने के लिए किया जाता है। मतलब ये कि जब तक कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे तब तक के लिए। जब एक बार कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो रैम का सारा डेटा मिट जाएगा। जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है या कोई सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हैं, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम और डेटा प्रोसेसिंग के लिए रैम में लोड होता है। रैम को आमतौर पर मेन मेमोरी कहा जाता है। रैम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस से ज्यादा फास्ट होता है एंड ऑफ कोर्स कॉस्टली भी। जबकि रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब
रोम में स्टोर डेटा पावर कट होने के बाद भी लॉस नहीं होता है। यह बहुत ही छोटा लेकिन फास्ट परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही कम चेंज होने वाला इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि बूट लोडर, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, रोम में स्टोर होता है। कैश मेमोरी, रैम स्टोरेज डिवाइस से फास्ट होता है, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से नहीं। इसलिए सीपीयू रैम के कारण स्लो हो जाता है। सीपीयू के ऑपरेशन को फास्ट करने के लिए एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है, जिसे हम कैश कहते हैं। यह प्राइमरी मेमोरी में फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा के लोकेशन का कॉपी स्टोर करने का काम करता है। मतलब यह प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करने में लगने वाला टाइम को रिड्यूस करता है। जब भी सीपीयू को कुछ डेटा चाहिए होता है, तो सबसे पहले सीपीयू कैश मेमोरी में ढूंढता है। अगर डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है, तो वह कैश से रीड कर लेता है, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में लिमिटेड स्टोरेज होता है और या तो यह वोलाटाइल होता है या फिर रीड ओनली। कंप्यूटर के डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का जरूरत पड़ता है, ताकि उस डेटा का हम दोबारा यूज कर सकें। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है और प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होता है। साथ ही यह प्राइमरी मेमोरी से स्लो और चीप होता है, लेकिन सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डेटा को अगर सीपीयू एक्सेस करना चाहे, तो सबसे पहले वह मेन मेमोरी में लोड होगा, फिर सीपीयू उसे एक्सेस कर पाएगा। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, इंसर्ट एचएचडी, सीडी और डीवीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव एटसेट्रा। हालांकि इन दिनों एसएसडी जैसे बहुत ही तेज डेटा ट्रांसफर स्पीड वाले डिवाइस आ गए हैं, जो कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में बहुत ही फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। साथ ही पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव के कारण डेटा ट्रांसफर भी काफी इजी और सिंपल हो गया है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। पर नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक एडुपाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।